इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है फेज चेंज की एग्जाम्पल से। जी हाँ, और फिर इसी फेज चेंज की एग्जाम्पल को हम रिलेट करेंगे केमिकल रिएक्शन के साथ, ताकि आप बेहतर तौर पर केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर सके। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। Example of phase change to understand reversible reaction and chemical equilibrium. फ्रेंड्स, यहाँ हम एक फेज चेंज की एग्जांपल लेंगे ताकि आप बेहतर तौर पे रिवर्सिबल रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें अपनी डेली लाइफ से। डिस्कस करते हैं हम वेपर प्रेशर को। चलिए जानते हैं वेपर प्रेशर क्या है। इस वेपर प्रेशर को समझने के लिए यहाँ पर एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर लिया गया है। इसके अंदर हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेड सर्कल से डिनोट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमें मालूम है। फ्रेंड्स, वेपर प्रेशर की इस प्रोसेस में हमारे पास लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना फॉरवर्ड रिएक्शन को, जबकि गैस का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना रिवर्स रिएक्शन को इंडिकेट करता है। मींस यहाँ पर इस वेपर प्रेशर के प्रोसेस में रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हमने डिस्कस किया कि इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मींस वेपर प्रेशर तभी अप्लाई होता है लिक्विड की सरफेस पे कि जब हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन या स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट या स्पीड ऑफ कंडेंसेशन के। तो इस स्टेज पर हमारे पास जो प्रेशर वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई करती है, हमने कहा कि वो वेपर प्रेशर होता है। फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारे पास फेज चेंज की एग्जांपल, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इस फेज चेंज की एग्जांपल के ज़रिए हम बेहतर तौर पर रिवर्सिबल रिएक्शन को ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास ये एक बेस्ट एग्जांपल है डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की भी। किस तरीके से डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि ये रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा होता है। जो हमारे पास लिक्विड है वो गैस पे कन्वर्ट हो रहा है और गैसेस लिक्विड में अगेन रिकन्वर्ट हो रहे हैं, और ये दोनों जो प्रोसेसेस होते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के, ये सेम स्पीड में हो रहे होते हैं। यही वजह है कि ये हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। Now, what is chemical equilibrium? A stage during a reversible reaction at which the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the reverse reaction is called chemical equilibrium. फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसा स्टेज है कि जब रेट या स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट या स्पीड ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, सेम उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, मींस बैलेंस स्टैब्लिश हो जाता है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड और प्रोडक्ट के अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड के दरमियान, तो इस स्टेज को रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने वेपर प्रेशर में डिस्कस किया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, तो इस स्टेज पे जो प्रेशर वेपर्स अप्लाई करती हैं लिक्विड की सरफेस को, इसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। सेम इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे इस केमिकल इक्विलिब्रियम को हम एग्जांपल लेते हुए केमिकल रिएक्शन की, ताकि आप बेहतर तौर पर केमिकल इक्विलिब्रियम को जान सके ये केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन।
फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को केमिकल रिएक्शन में, जो कि हमारा टॉपिक है। यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं हम यहाँ स्टेप वाइज कि किस तरीके से ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पर। इनिशियली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि एक रिएक्टेंट है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, मीन्स हमारे पास ज़ीरो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता